नमस्कार किसान भाई बहनों, स्वागत है आपका गोइंग टू ऑर्गेनिक के फार्म पे। थंबनेल देख के आप सबको पता चली गया होगा आज का टॉपिक क्या होने वाला है। हाँ जी, हम बात करेंगे वर्मी कंपोस्ट की काली सच्चाई के ऊपर। बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं, तो हम भी आज इस पर डिस्कशन करेंगे कि क्या सच है वर्मी कंपोस्ट का। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्मी कंपोस्ट का बिजनेस फेल होने का क्या रीजंस होता है। वर्मी कंपोस्ट बिजनेस फेल होने का सिर्फ और सिर्फ दो रीजंस होते हैं। पहला रीज़न, जो हमारी कॉस्टिंग है वो बहुत हाई बन रही है। अब सपोज को जो मार्केट प्राइस है, जैसे हम लोग बैठे हैं दिल्ली एनसीआर में वर्मी कंपोस्ट का मार्केट प्राइस जो रिटेल बल्क का चल रहा है वो चल रहा है आपको 4.5 से 5 रुपये का। तो अगर आप 4.5 से 5 में बेच रहे हो तो आपका बनाने का खर्चा मैक्स टू मैक्स 2 से 2.5 में आना चाहिए, तभी आप प्रॉफिट कमा सकते हो। अब सपोज करो आपके बनाने का खर्च ही 5 रुपये आ रहा है, तो आप कैसे कम्पीट कर पाओगे हमारे साथ। मार्केट में जो भी हमारे बल्क कस्टमर्स हैं उनको जो रेट चाहिए वो 4.5 से 5 के ही रेट चाहिए। कोई ये बात हो गई कॉस्टिंग पे। जो अब दूसरा पॉइंट है वो है कि हम आलसी हैं, हम बाहर नहीं निकल रहे हैं। आप सपोज करो आप वर्मी कंपोस्ट का काम कर रहे हो और आपके पड़ोसी को ही नहीं पता कि ये क्या कर रहे हो आप। जब तक लोगों को पता नहीं रहेगा कि आप ये काम कर रहे हो, लोग आप तक पहुँचेंगे कैसे। लोग आप तक जब ही पहुँचेंगे जब आप खुद लोगों तक पहुँचोगे। तो आपकी मार्केटिंग अच्छी होनी चाहिए। आजकल सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशली आपको बहुत एक्टिव होना पड़ेगा, लोगों तक अपने आप को पहुंचाना पड़ेगा, जोड़ना पड़ेगा भाई कि आप ये काम कर रहे हो, तभी जाके आप प्रॉपर्ली मार्केट में नज़र आओगे, दिखोगे। जब दिखोगे तभी लोग आपसे आके खरीदेंगे। मैं मिलता रहता हूँ तो जब मैं उनसे पूछता हूँ कि भैया आपका टारगेट कहाँ है, कितने बेड्स लगाने हैं आपको, तो उनका कहना होता है कि भैया हम तो लगाते चले जाएंगे, स्टार्ट कितना से भी करेंगे, हम लगाते चले जाएंगे। ये बहुत ही गलत सोच है। सबसे पहली बात, आपका एक फिक्स नंबर होना चाहिए बेड्स। जो हम अपने कस्टमर्स को या अपने जो फार्मर्स हैं उनको यही सजेस्ट करते हैं कि भाई आप 100 या 150 बेड तक साल या 2 साल तक उस पर काम करो। साल 2 साल आप 150 बेड पे अच्छे से अपने रेवेन्यू जनरेट करो, प्रॉफिट बनाओ, मार्केट बनाओ, केचुओं से बात करना संभालना सीख लो। एक बार आप 150 बेड पे प्रॉपर्ली काम करना सीख गए, उसके बाद जरूरत पड़े तो ये हर साइकिल में केचुए अपने डबल होते हैं। आप अगले ही साइकिल में 150 का 300 कर सकते हो, लेकिन पहले साल भर आप 100-150 बेड पे अच्छे से करके काम सीखो, मार्केट बनाओ, उसके बाद ही आगे बढ़ो। बहुत लोग आते हैं कि भैया हम भरते चले जाएंगे। जब तक आप बिजनेस को एक्सपेंड कर रहे हो तब तक आप उसमें से प्रॉफिट सही से नहीं निकाल सकते। तो प्रॉपर प्रॉफिट जनरेट करने के लिए एक पर्टिकुलर नंबर्स पे आपको जाके होल्ड करना पड़ेगा। तो बेटर यही है कि आप 100-150 बेड पे होल्ड करो। ये हो गया। कॉस्टिंग में लोग अक्सर क्या गलती करते हैं, जो भी उनका इनिशियल इन्वेस्टमेंट हुआ होता है वो सारी की सारी वो जोड़ देते हैं खाद बनने की कॉस्टिंग में। बट रियलिटी ये नहीं है। स्टार्टिंग का जो खर्च होता है, जैसे आपके ज़मीन का जो लीज़ होता है, लीज़ पे जो आपने ज़मीन लिया उसका खर्च हो गया, आपने जो पानी लगाया उसका खर्च हो गया, इनफैक्ट जो आपने अपने रूम्स बनाए, लेबर के लिए कुछ कमरे बनाए, जो भी खर्च किया वो आपके सारे के सारे जोड़ देते हो खाद के कॉस्टिंग में। बट ये सच नहीं है। खाद की कॉस्टिंग, एग्जैक्ट कॉस्टिंग वही होती है जो 100 बेड का खाद आप निकाल के बेच रहे हो, ठीक। उसके अलावा जो भी खर्च है वो आपका है इनिशियल इन्वेस्टमेंट, जो आप धीरे धीरे करके अपने धंधे में से निकालते रहोगे। अब जैसे डिस्कस किया वर्मी कंपोस्ट के कॉस्टिंग के ऊपर, इसके ऑपरेशंस के ऊपर, अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे हमारा मार्केट क्या होने वाला है, मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी क्या होने वाली है, और किस सीजन में हमारे कौन से कस्टमर रहेंगे। ऐसी और भी इंपॉर्टेंट वीडियो के लिए जुड़े रहिए ग्रोइंग टू ऑर्गेनिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।